हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे खाने से जुड़े हुए कुछ अच्छे वाक्यों का अभ्यास। आई होप कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होंगे और आप इसे डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। ये कितने यूज़फुल आपके लिए साबित होते हैं ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी डेली लाइफ में इनकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं और इनको किस तरह अपने एबल बनाते हैं। जिस तरीके से हिंदी हमारे लिए बहुत आसान है, उसी तरीके से इंग्लिश भी हमारे लिए बहुत आसान बन सकती है अगर हम इसको अपनी हैबिट में लें। डेली हैबिट में इंग्लिश को बोलें। पहले छोटे सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद बड़े सेंटेंसेस को बोलने का अभ्यास करने लगे। इसी तरीके से डे बाय डे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं खाने से जुड़े कुछ अच्छे वाक्यों का अभ्यास। ओके, नंबर 1, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। भूख को जो है हम फील करते हैं। फील मतलब अंतर्मन से किसी चीज़ को अगर हम महसूस करते हैं तो हम उसको फील बोलते हैं। तो भूख जब लगती है तो वो अंतर्मन से फील होती है, तो उसको फीलिंग बोलते हैं। तो भूख जो होती है उसको आई एम फीलिंग हंग्री, तो मुझे भूख लग रही है। आप क्या खाएंगे, ये किसी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके लास्ट में ये लगा हुआ है तो उसके लिए हमने विल लगाया है। तो व्हाट विल यू लाइक टू ईट। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन हम इसको इस तरह से कैसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट विल यू लाइक टू, आप क्या खाना पसंद करेंगे। ओके, नंबर 3, क्या आपने नाश्ता कर लिया है। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। ओके, आओ हम सब एक साथ नाश्ता करें। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। आओ का मतलब होता है लेट्स। देखो लेट्स जैसे कह देते हैं ना, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं, आओ खेलते हैं। लेट्स प्ले, चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो उस सेंस में हम इसको आओ को हम लेट्स बोलेंगे। ठीक है, चलो खाते हैं, लेट्स ईट। ठीक है, नंबर 5, चक्कर देखो। जस्ट टेस्ट इट। ओके, जस्ट टेस्ट इट। नंबर 6, जल्दी आओ खाना परोस दिया है। जल्दी आओ खाना परोस दिया। हरी अप, फूड हैज़ बीन सर्व्ड। हैज़ बीन सर्व्ड का मतलब होता है, ये जो हैज़ बीन लगाया है ये भूतकाल की बात के लिए होता है। जब हम भूतकाल की बात करते हैं, जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए हमने ये लगाया है, तो उसके लिए हमने हैज़ बीन सर्व्ड। ओके, जो चीज़ हो चुकी है, क्योंकि खाना परोसा जा चुका है, इसके लिए इसे लगा दिया हैज़ बीन सर्व्ड। ओके, तुमने तो खाया ही नहीं। यू हार्डली एट। यू हार्डली मतलब मुश्किल से मुश्किल खाया है तुमने, 1-2 बार खा लिया। या फिर ये भी कह सकते हैं यू एट वेरी लिटिल, तुमने तो बहुत थोड़ा सा खाया है। ओके, अब आगे है नंबर 8, थोड़ा और लीजिए। जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं थोड़ा और लीजिए, तो उसके लिए हम बोलेंगे हैव अ लिटिल मोर। ओके, हैव अ लिटिल मोर। या फिर ये भी कह सकते हैं प्लीज हैव सम मोर, कि थोड़ा और लेंगे आप। ओके, नंबर 9, ये चीज औपचारिकता के लिए अपने व्यवहार में ले लीजिए। ठीक है, नंबर 9, आप चाय लेंगे या कॉफी। जब किसी के पास कोई ऑप्शन के तरीके से हम ऑफर करते हैं तो वुड यू हैव टू टी और कॉफी, कि आप चाय लेंगे या कॉफी। तो ये वुड हमने बाहर लगाया है। मुझे 1 कप चाय ला दो। गेट मी, लाने को बोलते हैं गेट मी। गेट, जब हम कोई किसी को चीज़ लाने के लिए, जैसे स्कूल में भी है, बच्चों को बोला जाता है कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, तो गेट योर पेरेंट्स। तो ये गेट का मतलब है लाना, तो गेट मी ए कप ऑफ टी। ओके, नंबर 11, मैं चावल नहीं खाता हूँ। जब हम अपनी कोई ऐसे बताते कि ये चीज़ें हम नहीं खाते हैं, तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइस, कि मैं चावल का शौकीन नहीं हूँ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। ओके, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। या फिर ये भी कह सकते हैं आई डोंट ईट राइस, कि मैं चावल नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब खाना खाते हुए नंबर 12 ये कह देते हैं जरा नमक पकड़ाइए। तो पकड़ाने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं, कैच, पकड़ने का मतलब कैच भी होता है, लेकिन इस सेंस में हम कैच नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, जरा नमक पकड़ाइए। नमक किसी के पास रखा हुआ है, वो हमें अपने पास से ला कर देगा, तो ला कर देगा तो हमें पास करेगा। पास करने का मतलब होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ों का आ जाना, तो हमें पास करेगा, तो उसको बोलेंगे पास मी द सॉल्ट प्लीज। पास मी द सॉल्ट प्लीज। तो इस तरीके से बोलेंगे। नंबर 13, सब्जी में नमक कम है। बहुत बार हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, सब्जी में नमक कम है, तो देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द करी। देयर इज़ लेस सॉल्ट इन द करी, क्योंकि देखिए हमारे पास इसमें सब्जेक्ट नहीं है,
तो मैंने अपने 8 वाले में बताया था आपको कि जहाँ हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ सब्जेक्ट इसे सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इट या देयर का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने देयर को डाला है, और देयर बात आज की हो रही है, बात है प्रेजेंट की बात है, तो इज लगा दिया। तो देयर इज लेस, लेस का मतलब होता है कम। सॉल्ट इन द करी, सब्जी में नमक कम है। ओके, अब नंबर 14 है, आज मेरा खाना बाहर है। तो आई विल को इन शॉर्ट बोलेंगे आई डाइन आउट टुडे, कि मैं आज रात का खाना बाहर करूँगा, ये खाना बाहर खाऊंगा। नंबर 15, माँ अच्छा खाना बनाती है। तो अच्छा खाना बनाने वाले को क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट। और खाना बनाना कुकिंग बोलते हैं, तो बोलेंगे मदर इज़ एन एक्सपर्ट कुक। तो नंबर 16, थोड़ी तरी और दीजिए। तरी सब्जी में जो तरी होती है, थोड़ी और मांगनी हो तो ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हैव लिटिल सम मोर ग्रेवी। उसको ग्रेवी बोलते हैं, तरी को ग्रेवी बोलते हैं। तो मे आई हैव लिटिल या फिर सम, लिटिल सम में से कोई एक यूज़ करेंगे। मे आई हैव लिटिल मोर ग्रेवी। ओके, नंबर 17, खाने में मीठा क्या है? तो जो खाने के बाद मीठा खाते हैं उसको डिज़र्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज़ देयर फॉर डिज़र्ट? नंबर 18, आपके पास कौन कौन से अचार हैं? विच पिकल्स डू यू हैव? हमारे पास अगर आधिकारिक तौर पर कोई चीज़ होती है, पास के लिए हम हैव लगा देते हैं। ठीक है, पास के लिए हम हैव लगाते हैं। तो हम इनसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन का मतलब होता है विच, आपके पास। विच पिकल्स डू यू हैव? आपके पास कौन कौन से अचार हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।